जय श्री राम। दोस्तों, आज हम ऋग्वेद को शुरू करने वाले हैं और ऋग्वेद में जो भी लिखा है वो आप लोगों के समक्ष मैं बताऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोगों को जितना मैं समझ पाया उतना आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो हम ऋग्वेद को शुरू करते हैं और ऋग्वेद को पढ़कर अपने जीवन का उद्धार करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका के बारे में, क्या है भूमिका इसकी। उसके बाद हम आगे रचना प्रक्रिया को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं श्री ऋग्वेद को और अपने जीवन में उतारते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है। इसमें ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर रचित मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों को ही त्रचा कहा जाता है। छंद और पदों में रचित मंत्रों को त्रचा नाम दिया गया है। कहीं कहीं ऋग्वेद संहिता नाम भी प्रचलित है। संहिताओं का अर्थ ऋचाओं के संग्रह से है। इस प्रकार ऋचाओं का संग्रहित स्वरूप ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं रचना प्रक्रिया। ऋग्वेद में 10,521 ऋचाएं अथवा मंत्र हैं, जिन्हें 1028 सूतकों में बांधा गया है। ऋग्वेद में प्राय अग्नि, इंद्र, वायु, सविता, वरुण, विष्णु और रुद्र आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग सूतकों में थोड़ी थोड़ी ऋचाएं निश्चित की गई हैं। ऋग्वेद में इन सूतकों को मिलाकर मंडल बनाए गए हैं। सभी सूतक 10 मंडलों में विभाजित हैं। इन मंडलों की 86 अनुवाकों में विभक्त किया गया है। ये अनुवाक ही सूतक में विभाजित हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन भी प्राप्त होता है। इस विभाजन के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टकों में बांटा गया है। ये अष्टक कुछ ऋचाओं के समूह में विभाजित हैं। उन्हें वर्ग नाम दिया गया है। ये वर्ग संख्या में 2024 है, किंतु यह विभाजन प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में अनुवाक सूतक वाला विभाजन ही सर्वमान्य है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूतक के प्रारंभ में उनके रचिता ऋषि, उसमें उपासित देवता का नाम और उस छंद का नाम लिखा होता है जिसमें उसे रचा गया है। महर्षि कात्यायन ने अपने ग्रंथ ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में इस नामों का उल्लेख करके ऋषियों की रचनात्मक की महत्वता को प्रकट किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि महर्षि कात्यायन से पूर्व ऋषियों के नामों का उल्लेख ऋचाओं के सूतकों पर नहीं था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। महर्षि कात्यायन के पास इन नामों के उल्लेख का कोई ना कोई आधार अवश्य रहा होगा, अन्यथा ऋचाओं के रचिता ऋषियों का नाम खोजने बिना किसी संकेत के संभव नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों और अन्य परंपराओं का अवशेषण करके महर्षि कात्यायन ने ऋषियों की सूची बनाई होगी, परंतु ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के रचना काल के बहुत बाद में है। उनमें ऋषियों का जो क्रम आया होगा वह भी किसी न किसी आधार पर निश्चित किया गया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं विषय वस्तु। ऋग्वेद में जीवन के प्रत्येक पक्ष का विवेचन है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों की व्याख्या की गई है। कर्म, उपासना और ज्ञान की प्रत्येक विधा का इसमें समावेश किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं देवताओं की स्तुति को। ऋग्वेद के सभी मंत्रों में प्राय अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूतक हैं और 1976 मंत्र हैं। इस सूतक में अग्नि को दिव्य पदार्थ के रूप में पूजित किया गया है, अर्थात यह अग्नि ही ईश्वर का प्रतिरूप है। ऋषियों का
कहना है कि जिस परमात्मा ने दिव्य गुणों वाली अग्नि की रचना की है, उस अग्नि से मनुष्य को उत्तम उत्तम उपकार ग्रहण करने चाहिए। ईश्वर भी यही इच्छा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ईश्वरीय उपासना, पुरुषार्थ, विद्या, ब्रह्मचार्य, विद्वानों की श्रेष्ठता, राजा और प्रजा के कर्तव्य, ईश्वर और सूर्य के गुण, वायु और वरुण के गुण, प्रकृति के विविध रूप और गुण, स्त्री पुरुष के धर्म, सोमलता का महत्व और उसके गुणों, इसी के साथ मित्र अमित्र के गुण तथा अन्न आदि के गुणों का भी व्याख्याता से उल्लेख किया गया है। मंत्रों द्वारा एक और तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो दूसरी ओर गौ, पुत्र, धन्य धान्य आदि के लिए प्रार्थना भी की जाती है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जबकि वास्तव में वह एक ही है। परमेश्वर के जितने कर्म और गुणों के स्वभाव हैं, उतने ही उस परमात्मा के नाम हैं। ईश्वर एक ही है, परंतु लोग इसे विविध नामों से पुकारते हैं। उसे ही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि कहा जाता है। सूर्य और वायु द्वारा समस्त ऋचाओं का संरक्षण और संवर्धन होता है। इसलिए आर्य ऋषियों ने सूर्य और वायु की उपासना भी की है। इस प्रकार पदार्थ विद्या की सिद्धि के लिए वायु और अग्नि की अनिवार्यता को ऋषियों ने मुख्य हेतु स्वीकार किया है। अग्नि और वायु के सहचरों के रूप में अशिव गुणों का प्रकाश करने वाले सविता, सूर्य, इंद्र, देवी इंद्राणी, वरुणी, अग्नाई, आधा पृथ्वी, भूमि, विष्णु आदि की कल्पना की गई तथा उनके अर्थों को सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट भी किया गया। अनेक मंत्रों में अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का भी वर्णन किया गया। विद्या और पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति होती है। विद्वानों के साहचर्य से ज्ञान की उपलब्धि होती है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ मित्रता और दुष्टों पर अविश्वास की प्रेरणा तथा ऐश्वर्य प्राप्ति और सुमार्गगामी होने का उपदेश दिया गया है। दोस्तों, आज हमने अपना पहला भाग पढ़ रहे हैं और जिसमें हम अभी जान रहे हैं कि हमारे वेद क्या कहते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि हमारे ऋग्वेद में 10,521 तो ऋचाएं और मंत्र हैं और इसमें बात की कि 1,028 इसके सूतकों में बांधा गया है। इसमें सभी देवताओं की बात की गई है, उनके कार्य की बात की गई है और इंसान के कर्तव्य की बात की गई है। ये भी बताया गया है कि क्यों यज्ञ में आहुति डाली जाती है और ये भी बताया गया कि भगवान एक है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक है। तो हम लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और इसी प्रकार जैसे मैं आज आपके साथ इसको पढ़कर सुना रहा हूँ, इसी ढंग से हम इसे आगे पढ़ेंगे और जितना हो सकेगा आपको समझाएंगे और हम ऋग्वेद पढ़कर प्रभु चरणों में लीन हो आगे बढ़ते जाएंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।